हाँ, मैं रविकांत सर। आज गाइस हम अध्ययन करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में सिस्टमैटिकली अध्ययन करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं प्रोनाउन के बारे में। आप जानते हैं कि जो वर्ड प्रोनाउन होता है, यह प्रोनाउन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में वह हिस्सा होता है जिसे क्लोज्ड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? प्रोनाउन क्या बोलते हैं हम? CLOSED क्लोज्ड वर्ड बोलते हैं। मेरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन एक क्लोज्ड वर्ड है। क्लोज्ड वर्ड मतलब इनवेरिएबल। क्या है गाइस ये कौन सा वर्ड है? इनवेरिएबल वर्ड है। मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो वही बताया था कि जो प्रोनाउन मतलब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट बचते हैं गाइस ना, वो सब प्रोनाउन है, टोटली प्रोनाउन है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना चाहता हूं गाइस, ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। जैसे आप जानते हैं पहले से कि प्रोनाउन एक क्लोज्ड वर्ड है, मतलब प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां जो प्रोनाउन पहले से फिक्स है वही प्रोनाउन रहेगा। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन एक इनवेरिएबल वर्ड है। इनवेरिएबल वर्ड्स का मतलब ये शब्द कभी वेरिएबल वर्ड्स है, ये कभी बदलते नहीं है। गाइस, एक परिभाषा के माध्यम से प्रोनाउन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक प्लेस द प्लेस ऑफ नाउन। गाइस ध्यान दीजिएगा कि ए प्रोनाउन मतलब एक सर्वनाम जो होता है, इज ए वर्ड एक शब्द है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक प्रोनाउन एक शब्द है। दैट मीन्स जो, टेक्स मीन्स लेता है, द प्लेस स्थान ऑफ ए नाउन, माने नाउन के स्थान पर जिस शब्द को हम प्रयोग करेंगे वह गाइस क्या होता है? प्रोनाउन। मतलब हम एक अगर और सरलतम भाषा से कहना चाहें आपको, और इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, हम कह सकते हैं कि जो कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। गाइस, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स की जगह कह सकते हैं कि REPLACES। जगह याद ध्यान दीजिएगा, यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस, जो रिप्लेसेस करता है, स्थान लेता है किसका गाइस? द नाउन। दैट रिप्लेसेस द नाउन, नाउन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर यह प्रयोग होता है। गाइस सामान्यतः अगर हम बात करेंगे प्रोनाउन के रिप्लेस होने की, तो सामान्यतः गाइस ये है पार्टिकुलर रूप में, ये जो प्रोनाउन है गाइस, यह प्रॉपर नाउन, या प्रॉपर नाउन और CONN कॉमन नाउन को रिप्लेस करता है। प्रॉपर नाउन मतलब गाइस, जब मैं नाउन का पार्ट कवर किया था तो वहां मैंने बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे कोई एनिमल, चाहे कोई थिंग्स, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कुछ भी होगा, इस जिसका नाम है दुनिया में पहला नाम, वह नाम ही उसका प्रोनाउन है। जैसे मैंने बॉय कहा, बॉय में किसी का नाम ले लिया, नाम जैसे मैंने बॉयस कह दिया, लड़के कह दिया। तो गाइस अगर हमने किसी का नाम ले लिया, अजीत, सुरेश, विनय, आयांश, किसी का नाम ले लिया गाइस, वही क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन की बात करूंगा, बॉयज वर्ड स्वयं कॉमन है, गर्ल स्वयं कॉमन है। कॉमन मतलब गाइस जो सब में हो। माने अगर हमने कह दिया हाउस, तो सबका, उसमें सबका हाउस। स्कूल कह दिया तो सब सब स्कूल। जब तक स्कूल का नाम नहीं लूंगा, स्कूल का नाम लिया गाइस तो प्रॉपर, और नाम नहीं दिया तो कॉमन। ये जो प्रोनाउन है ना, इन्हीं को रिप्लेस करता है गाइस, एक किसी प्रॉपर नाउन को या किसी कॉमन नाउन को, एक किसी पार्टिकुलर नाउन के। कहा गाइस, एक किसी पार्टिकुलर नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे गाइस सामान्यतः हम जानते हैं, यह ही एक प्रोनाउन है, शी एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है गाइस, आई एक प्रोनाउन है, वी एक प्रोनाउन है, यू एक प्रोनाउन है, और THEY दे भी एक प्रोनाउन है। कोई मेल हो तो गाइस ही का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा अगर यहां पर कि RAVI, रवि इज अ
गुड, गुड, DOCTOR डॉक्टर। अब गाइस रवि इज अ गुड डॉक्टर, तो रवि इज ए गुड डॉक्टर, यहां पर हमने लिखा है रवि इज ए गुड डॉक्टर। जो लिखा है रवि, रवि यह नाम है, रवि क्या है, एक नाम है। तो गाइस रवि जो है नाम है, यह मेल है। अगर किसी ने कहा कि रवि का प्रोनाउन क्या होगा, तो आप जानते हैं रवि के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे कि ही इज अ गुड डॉक्टर, DOCTOR। यहां मैंने आपको वाक्य में यह समझाया है कि जो यहाँ नाम लिखा था रवि, यह नाउन है, और जो रवि के स्थान मैंने ही लिखा है गाइज, यही क्या है, एक प्रोनाउन है। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और सीखते हैं। गाइज बात करेंगे कुछ प्रोनाउन की। यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट प्रोनाउन की लिया है, आप इनको पहले पहचानिए गाइज। इन शब्दों को जब आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो कहीं वही शब्द एडजेक्टिव, कहीं कंजक्शन, तो गाइज अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कहीं प्रोनाउन का काम, कहीं नाउन का काम। भाई आपको इन सब के यूज, सेंटेंस में कौन सा शब्द कहां कैसे यूज हुआ है, यही आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वहां उसको पहचानना है उसके कार्य के अनुसार। आइए कुछ लिस्ट प्रोनाउन क्या लिए हैं, पहले उनको देखते हैं अच्छे तरीके से, कुछ वाक्य में प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। गाइज यहाँ पर लिया है ऑल, ऑल शब्द है, एनोदर वर्ड है, गाइज एनी वर्ड है, इसके बाद आगे लिखा है एनी बॉडी, फिर गाइज एनी वन, इसके बाद है एनीथिंग, ईच, यहाँ गाइज बोथ, आइदर, एवरीवन, एवरीवन है गाइज, यहाँ पर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, अदर, समबॉडी, समवन, समथिंग, who, whom, whose, what, this और that। पहले वो समझना है। जैसे हमने कहा दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यहां दिस क्या है। हमने कहा दिस पेन इज रेड, यहां दिस क्या है। तो दोनों में अंतर समझना है। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। मैं आपको कुछ विशेष एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो प्रोनाउन का डाउट आपका आउट हो जाएगा। जैसे यह एग्जाम्पल लिखा कि रवि इज अ गुड टीचर, रवि इज अ गुड टीचर, फुल स्टॉप। और गाइस फिर लिख दिया मैंने कि रवि इज अ डॉक्टर। गाइस जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है कि रवि इज ए गुड टीचर, फुल स्टॉप, रवि इज अ डॉक्टर। तो गाइस यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, एक फुल स्टॉप के पहले है और एक गाइस फुल स्टॉप के बाद में है। गाइस यहाँ पर रवि नाउन है, आप जानते हैं, यहाँ पर रवि नाउन है। आप जानते हैं कि एक से अधिक जब वाक्य में, जब एक से संबंधित दूसरा वाक्य लिखते हैं तो गाइस हम नाउन को रिवाइज नहीं करते, रिपीट नहीं करते, बल्कि नाउन के स्थान पर उसके प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे रवि है तो भाई रवि मेल है, और रवि के लिए अगर मैं एक बार तो आप किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो उस कर्तक, उस नाउन को आप यहाँ प्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब इससे संबंधित कई वाक्य आगे लिखेंगे तो गाइस हम नाम के स्थान पर, मतलब नाउन के स्थान पर आप प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मतलब इस एग्जाम्पल में अगर आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना हुआ तो आप जैसे लिखेंगे कि रवि, RAVI, रवि इज अ गुड, रवि इज अ गुड, TEACHER टीचर। अब गाइस रवि के स्थान पर अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो मेल के लिए गाइस हम ही का प्रयोग करते हैं, ही इज अ डॉक्टर। अगर अब आपको ढूंढना हुआ तो आप फट से बता देंगे कि रवि नाम है या एक नाउन है, और गाइज इसके स्थान पर जो प्रयोग हुआ है ही, यह एक प्रोनाउन है। हमने कहा गाइज कि ऑल आर PRESENT प्रेजेंट इन द, ऑल आर प्रेजेंट इन द RWM रूम। गाइज आप अगर इस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन ढूंढना होगा तो आप तुरंत आल देखेंगे और पहचान जाएंगे यह आल क्या है, प्रोनाउन है। हमने कहा गाइज कि EVERY, एवरीथिंग, THING, एवरीथिंग इज POSSIBLE, पॉसिबल। तो गाइज यहाँ क्या है, एवरीथिंग वर्ड क्या है यहाँ पर,
प्रोनाउन है। तो हम आसानी से जो लिस्ट में दिए गए शब्द हैं, गाइस वो सब प्रोनाउन है, इनको वाक्य में कहीं भी देखेंगे, इनके प्रयोग में हम इसको देखेंगे, इन शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ है, हम पकड़ लेंगे कि यह एक प्रोनाउन है।